जी हां, पुलवामा से लेकर पुंछ तक आखिर हमारे जवानों की शहादत पर सियासत क्यों हो रही है? शौर्य पर सियासत क्यों? ये है बड़ा सवाल। आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर देश में सियासत शुरू हो गई है। शुरुआत पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी ने कर दी है। चन्नी ने आतंकी हमले को स्टंट बता दिया है। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि 370 हटने के बाद आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री से जवाब मांगा है। अब शहादत पर हो रही सियासत पर बीजेपी हमलावर है, विपक्ष के मंसूबों पर सवाल उठा रही है। वहीं वायुसेना के काफिले पर हमले को लेकर उठाए जा रहे सवालों से सेना के पूर्व अधिकारी भी दुखी हैं। उनका कहना है कि ऐसी सियासत शहादत का मजाक उड़ाती है। आपको बता दें, पुलवामा हमले के वक्त भी ऐसी सियासत हुई थी और ऐसे में सवाल यही है कि पुलवामा से पुंछ तक शौर्य पर सियासत क्यों? जी आज इसी बड़े सवाल पर हम करेंगे चर्चा। सबसे पहले बड़ी खबर, पुंछ आतंकी हमले पर चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित बयान। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट करार दिया है। स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे हैं। बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। चुनाव के वक्त लाशों पर खेलना बीजेपी को आता है, ये कहा है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने। सुनिए। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। फारूक अब्दुल्ला ने भी पुंछ हमले पर पूछा है कि 370 हटने के बाद आतंकी हमला कैसे हो गया। उधर बीजेपी की तरफ से भी जवाब दिया गया। सुनिए। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। उनका ये कहना कि ये एक इलेक्शन स्टंट है जो बीजेपी करवा रही है, इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं होता। मेरे को लगता है कि ऊपर दिखावे के लिए ही बोलते हैं कि जी हम खड़े हैं जवानों के साथ में, पर असलियत जो है वो सामने आ जाती है। तो देखिए आपने किस तरह से बयानबाजी हो रही है शहादत पर भी। ये है बड़ा सवाल कि आखिर क्यों पुंछ में आतंकी हमले पर हो रही सियासत पर देश आज कुछ सवाल पूछना चाहता है। पहला बड़ा सवाल, क्या इसे बर्दाश्त किया जाएगा? देश की रक्षा में जवान शहीद हो रहे हैं और चन्नी को इसमें स्टंटबाजी क्यों नजर आ रही है? दूसरा बड़ा सवाल, क्या चुनावी फायदे के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी? सवाल और भी है समीर, क्योंकि शहादत पर सवाल उठाना क्या आतंक और पाक का बचाव नहीं है? पाकिस्तानी भाषा बोलने वाले चन्नी पर कांग्रेस का क्या जवाब? और महत्वपूर्ण ये कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, अब पुंछ पर सवाल क्यों? जी और इन सभी सवालों पर आज हम करेंगे अपने मेहमानों से खास बात। मेहमानों का परिचय करा दें। चारू प्रज्ञा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी। डॉक्टर वरुण पुरोहित, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण पुरोहित जी, पहला सवाल आपसे, आखिर ये कैसी राजनीति है? शहीदों की शहादत पर भी अब सियासत का इरादा है क्या कांग्रेस पार्टी का? समीर जी और सुरभि जी, आपको नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे काम नहीं करती। कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया, कांग्रेस ने सिक्किम मिलाई, कांग्रेस ने
इतने युद्ध लड़े कांग्रेस के टाइम, भारत जीता है, सेना का गठन कांग्रेस के समय हुआ है, कांग्रेस ने मजबूत करी सेना को। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया आप बताइए? जो देश में सबसे बड़ी धोखा देश के साथ किया है वो अग्निवीर योजना किया है इन्होंने, और उस पे अड़े हुए बैठे हैं कि हम उसी को लाएंगे। अग्निवीर वरुण योजना पुरोहित जी, के क्या सेना के लिए सवाल ठीक है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? चरणजीत सिंह चन्नी का आपने बयान सुना, उनको ये लग रहा है कि पुंछ में जो आतंकी हमला हमारे वीर जवानों पर हुआ है वो आतंकी हमला नहीं बल्कि स्टंट है। देखिए, सब पूरे देश में एक फिनोमेना क्रिएट हो चुका है, एक मानसिकता क्रिएट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत रही, जीतेगी तो कोई ना कोई बेईमानी से जीतेगी। मैं आम आदमी की बात करता हूँ, चन्नी ने कोई बयान दिया वो गलत है, बीजेपी के नेता बयान देते हैं वो भी गलत है। ऑथराइज आना चाहिए, चुनाव आयोग को इन चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए। चुनाव आयोग कहाँ है? दूसरी बात, जब गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस प्रकार के बयान बार बार बीजेपी के नेता चुनाव में देंगे तो दूसरे पार्टियां भी देंगी। अब सबसे बड़ी बात है, फेलियर नहीं है क्या? आपको पता है चुनाव में आतंकी हमले हो सकते हैं, तो क्या केंद्र सरकार का फेलियर नहीं है? इनपुट नहीं होता इनके पास में? तो फेलियर या तो फेलियर मान लो आप बीजेपी का, कांग्रेस की राजनीति मान लो। जिस तरीके से ये बयान दिया गया है ना, उसी की मानसिकता को देखते हुए भी सवाल उठा दिया गया है कि हर बार शहादत को लेकर इस तरीके की राजनीति और सियासत क्यों होती है।